ओके। जिस तरह हमने कल काम किया था, हमने यहाँ पे एड रिकॉर्ड भी किया था। फॉर एग्जांपल हम एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते और हम गेट कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड जो है ना, देखो शो हो रहे हैं हम। ठीक है। तो अभी इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमने यहाँ पे एड रिकॉर्ड और गेट रिकॉर्ड मतलब डेटाबेस जो है ना हमारे पास, वो काम कर रहा है, वो परफेक्टली बना हुआ है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बन गया, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ी सी पेडिंग जो है ना वो भी दे देते हैं। थोड़ा सा यूआई इस तरह बनाते हैं ना, ताकि थोड़ा सा लुक बेटर लगे। ठीक है, अब ये आ गया। तो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में हम यहाँ पे डेकोरेशन हम यूज़ कर लेते हैं। डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, हिंट, हिंट टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम। अगर हम यहाँ पे एक और भी बना दें और यहाँ पे हम एक साइज बॉक्स यूज़ कर लें, हाइट इज इक्वल टू 20। यहाँ पे भी हम साइज बॉक्स यूज़ कर लें और यहाँ पे हमारे पास ये दो बटन जो है ना, इसके बीच में भी हम साइज बॉक्स यूज़ कर लें। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ईमेल लिख लेते हैं। क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक आईडी की फील्ड भी ले लेते हैं। ठीक है। इस पे हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हम ये लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम एक काम, लेकिन पिछले स्क्रीन पे हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं ना, कि यहाँ पे हमने लिस्ट व्यू में हमने यहाँ पे डेटाबेस के रिकॉर्ड जो है ना वो हमने गेट करने हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको रेप अप कर लेते हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर बिल्डर हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और फीचर बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे फीचर यूज़ होगा, तो फीचर को भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम अगर डेटाबेस स्टूडेंट डॉट गेट ऑल रिकॉर्ड्स हम कर लेते हैं, लेकिन डेटाबेस स्टूडेंट का फंक्शंस, सॉरी, यहाँ पे हमने वो डिफाइन करना है, डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस स्टूडेंट, और हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे उसका एक रेफरेंस बना दिया, और हम इस लिस्ट को भी रिमूव कर लेते हैं। फिलहाल इस लिस्ट को भी रिमूव कर लेते हैं, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये गेट रिकॉर्ड, अब गेट रिकॉर्ड हमारे पास क्या है, फ्यूचर ऑफ लिस्ट ऑफ मॉडल है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फ्यूचर को हम क्या चीज़ रिटर्न करेंगे, वो एक ऐसी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे जिसका रिस्पांस जो है ना वो हो सकता है कुछ टाइम लेता हो। ठीक है, वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे मिनट, फ्यूचर डाटा, नहीं, फीचर बिल्डर ही है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम बिल्डर यूज़ करते हैं, और बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे एक तो हमारे पास कंटेक्स होगा। ठीक है। अम, और दूसरा हमारे पास एसिंक स्नैपशॉट होगा, लेकिन ये हमारे पास इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है। क्योंकि जो इसका टाइप होगा ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसका टाइप अगर हम यह यूज़ करेंगे ना, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एसिंक स्नैप शॉर्ट। ठीक है। हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है। ठीक है। अब एसिंक, लेकिन इसका मतलब जिस तरह हम यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर लिया हम, तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कोई टॉपिक भी दे ना, टाइप भी दे सकते हैं। तो टाइप हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी टाइप हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसका टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं और इसका टाइप हम यहाँ पे ये डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ये डिफाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास डेटा किस चीज़ में आएगा, डेटा हमारे पास स्नैपशॉट में आएगा, लेकिन स्नैपशॉट में हमारे पास, ये देखो, पहले तो हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ स्नैपशॉट डाटा, यहाँ पे स्टेट होता है ना, डाटा, यहाँ पे एक स्टेट होता है, डॉट स्टेट,
और वो क्या होता है एसिंक्स ने शायद, एक मिनट वो मैं देखता हूँ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डेटा जो आएगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया, यहाँ से हम आगे, यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ स्नैपशॉट डॉट डेटा हैज डेटा, इफ अगर स्नैपशॉट में हमारे पास डेटा है तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे स्नैपशॉट डाटा डेटा, तो डेटा के अंदर हमारे पास वो वाला लिस्ट है डाटा, फिर से हमारे पास यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास इसमें डेटा है तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं स्नैपशॉट से, क्योंकि ये हमें डेटा रिटर्न करता है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एरर इस वजह से है ना, क्योंकि हमने सब पॉसिबल कंडीशंस जो है ना, अगर हमारे पास हेज डेटा है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। हम अब देखो हम यहाँ पे जैसे ही वो करते हैं ना, तो हमारे पास पहले सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो होगा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिस्ट व्यू शो होगा, ठीक है। ये देखो, लेकिन वो मतलब डेटा बहुत जल्दी ले लेता है ना, तो इस वजह से जो है ना वो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो है ना वो शो नहीं होता है, ठीक है। अम, ये देखो हमारे पास सारा डेटा शो हो गया। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इसका हम यहाँ पे एक थ्रिलिंग आइकन लगाते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड नहीं, इसका आइकन हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। हम यहाँ पे एक आइकन बटन लगाते हैं और उसका एक प्लेस लिस्नर पे हम यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड जो है ना, मतलब इस रिकॉर्ड का करंट इंडेक्स की आईडी उठा के हम यहाँ पे डेटाबेस डॉट डिलीट स्टूडेंट इसमें हम पास कर लेते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि हम इस फंक्शन में आईडी पास करेंगे और वो आईडी की बेस पे हमारे पास एक रिकॉर्ड जो है ना वो डिलीट करेगा हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर एक काम कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको मैं अगर डिलीट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया लेकिन रिफ्रेश नहीं हुआ। तो रिफ्रेश के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक दोबारा से एक दफ़ा रन कर लेता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे टू रिकॉर्ड्स है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोड डेटा कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक सेट स्टेट को भी कॉल कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये इससे बाहर है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी इसको पास कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं ना, लिस्ट ऑफ मॉडल स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे फ्यूचर लिस्ट ऑफ मॉडल स्टूडेंट, हम फ्यूचर लिस्ट ऑफ मॉडल स्टूडेंट, हम ठीक है। ये हमने एक फ्यूचर डिफाइन कर लिया, लेकिन इसको हम नलेबल बनाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये वैल्यू असाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है ना हम यहाँ पे भी इसको असाइन कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई रिकॉर्ड अपडेट कर लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रिकॉर्ड अपडेट कर लिया डाटा, देन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। इसमें हमारे पास बुलियन वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। हम यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे बुलियन वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। तो बुलियन वैल्यू जब हम रिटर्न करते हैं, ये देखो हमारे पास इसमें बुलियन है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ ऑन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्केपफोल्ड डॉट शो मैसेज हम कर लेते हैं, ठीक है। शो मैसेज में हमने क्या पास करना है, स्नैक बार हमने पास करना है बार, बाकी भी दे दे। अभी फिलहाल हम प्रिंट लगाते हैं, आप लोग फिर बाद में वो कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड
सक्सेसफुली। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लोड डेटा का फंक्शन भी हम कॉल कर लेते हैं, मतलब डेटा हम रिफ्रेश कर लेते हैं, एल्स रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड हम। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते तो हमारे पास रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और हमारे पास जो ये है ना, ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गया, मतलब और डेटा बेस भी रिफ्रेश हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गलत आईडी हम पास कर लेते हैं, अगर हम गलत आईडी पास कर लेते हैं ना, फिर भी हमारे पास एरर तो थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, बस हमने ये कंडीशन लगा दी तो कंडीशन हमारे पास काम कर गई। तो अभी हमने गेट डेटा भी कर लिया और हमने यहाँ पे डिलीट डेटा भी कर लिया। ठीक है। यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाते हैं अनटेप पे, इस लिस्ट के क्लिक पे हमने यहाँ पे दो काम करने हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे स्क्रीन को ओपन करना है, वो वाले स्क्रीन को हमने ओपन करना है जो हम यहाँ पे ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक और सीन भी करेंगे, ये भी हमने कर दिया और ये भी हमने कर दिया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है ना, एक तो हमने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, ठीक है, ये वाला फंक्शन हम, और सेम यही फंक्शन जो है ना हम यहाँ पे भी कॉल करते हैं, यहाँ पे भी हमने सेम फंक्शन कॉल कर दिया। अब हम इस बटन पे भी क्लिक करेंगे तो हम एड रिकॉर्ड पे आएंगे। अगर हम यहाँ पे डिलीट इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे ना इस लिस्ट पे, तो भी हम यहाँ पे आएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक काम करना है ना कि हम जब स्क्रीन पे आएंगे ना तो हमने स्क्रीन में कुछ रिटर्न करना है। ठीक है। यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं, मतलब एक स्क्रीन पे हमने डेटा को मतलब हैंडल करना है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक नलेबल मॉडल स्टूडेंट हम भेजते हैं, तो अगर हम कोई भी नलेबल मॉडल स्टूडेंट हम आते हैं, मतलब इस बटन के क्लिक पे हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना तो इसको हम नल भेजेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो इस रिकॉर्ड को हम अगले वाले स्क्रीन पे लेके आएंगे। क्लियर है ये वाला। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस पे तो हम इसको नल भेजेंगे, इट मीन्स कि हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते, इस रिकॉर्ड को हम अपने साथ लेके आएंगे। तो फिर हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि विजिट डाटा मॉडल स्टूडेंट, अगर हमारे पास मॉडल स्टूडेंट जो है ना डबल इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिकॉर्ड अब ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड ऐड, अदरवाइज रिकॉर्ड अपडेट। हाँ ठीक है। अब देखो हम इस स्क्रीन पे आते तो हमारे पास यहाँ पे, हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने पास नहीं किया है, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके क्लिक पे हमने यहाँ पे मॉडल पास करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे किस तरह पास करते हैं, यहाँ पे हम स्नैपशॉट डाटा डाटा और करंट इंडेक्स का जो है ना हमने वो उठा के जो है ना अगली स्क्रीन पास करना है। ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इस वजह से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना तो इसमें मैं मॉडल क्लास पास कर रहा हूँ अगली स्क्रीन पे, तो हमारे पास यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं मॉडल क्लास पास नहीं कर रहा हूँ, या ये वाला फंक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एड अपडेट एड रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फर्दर दूसरी चीज़ों के लिए भी करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एड रिकॉर्ड के लिए भी यहाँ पे करते हैं, इस बटन पे हम इसका टेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये इस तरह होगा। ठीक है। तो ये अगर हम बैक आते हैं, यहाँ पे आते तो हमारे पास ये भी अपडेट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। अम, अब एड बटन के क्लिक पे हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे आ, दो तरीकों से हम कर सकते हैं। ठीक है। एक तो हमने स्ट्रिंग नेम डिफाइन करना है, अम, और हम यहाँ पे एक ईमेल जो है ना वो भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने इनिट स्टेट हम, मतलब जब भी ये वाला स्क्रीन मतलब क्रिएट होगा इससे पहले हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होता है। ठीक है। मतलब ये बिल्ड मेथड से जो है ना पहले ये वाला मेथड कॉल होता है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट है ना, मतलब सॉरी मॉडल क्लास हमारे पास कोई डेटा है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर मॉडल क्लास जो ऊपर टॉप में से आ रहा है पेरेंट में से, अगर नॉट इक्वल टू नल है ना, तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि हम फिर मतलब नेम से वैल्यू उठा के नेम को असाइन कर लेते हैं, और ईमेल से वैल्यू उठा के ईमेल को असाइन कर लेते हैं। ठीक है। और वो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं,
यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और यहाँ पे हम इनिशियल टेक्स्ट होता है या टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट हमारे पास, यहाँ पे हम नेम इसको पास कर लेते हैं। ठीक है। अब हम एक एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक करा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करते तो हमारे पास यहाँ पे नेम, लेकिन नेम हमारे पास यहाँ पे हमने सेट स्टेट को कॉल करना है। ये देखो हमारे पास यहाँ पे नेम आ गया। हम यहाँ पे क्लिक करते तो हमारे पास यहाँ पे नेम आ रहा है। ठीक है। लेकिन अब ये मसला है ना कि ये आईडी की फील्ड है, तो आईडी की फील्ड में तो हमें ये चीज़ चाहिए नहीं है। ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अभी आईडी की फील्ड हम बैकएंड पे जो है ना इसको हैंडल करेंगे। और यहाँ पे हम क्या, ओह सॉरी, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। और यही सेम वैल्यू जो है ना हम यहाँ इसके लिए भी कर लेते हैं, ईमेल के लिए। ठीक है। और यहाँ पे हम ईमेल असाइन कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक काम कर लेना कि ईमेल तो हमारे पास ऑलरेडी असाइन हुआ है। एक ये तरीका भी हम कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जब भी आएंगे ना, तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रिंग, लेकिन सॉरी, यहाँ पे हमने एक और चीज़ कॉल करनी है। अनचेंज पे हमने क्या करना है कि अनचेंज पे हमने वैल्यू, इसके अनचेंज पे हमने क्या करना है कि हमने ईमेल की वैल्यू, अन वैल्यू को, अनचेंज लिस्टनर क्या करता है कि ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से वैल्यू उठा के जो है ना हम यहाँ पे इसको असाइन करते हैं। ठीक है। और यही सेम चीज़ जो है ना अनचेंज के लिए हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल जो है ना, इसमें हमारे पास जो भी हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे इसमें आएगी। तो ये वाली चीज़ हम नेम को असाइन करेंगे और सेट स्टेट हम कॉल करेंगे। तो जब भी हम सेट स्टेट कॉल करेंगे ना, तो हमारे पास इन वेरिएबल्स में डेटा जो है ना अपलोड होता जाएगा, सॉरी अपडेट होता जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे एक काम ये कर लेंगे ना कि हम सबसे पहले, सॉरी, स्ट्रिंग नेम्स में हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं कि नेम, सॉरी यहाँ पे हम, बल्कि इसमें तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि नेम को नेम असाइन कर लेते हैं, और ईमेल को जो है ना हम ईमेल असाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इसमें से वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास डायनामिक वैल्यू होगी, और वो वैल्यूज़ जो है ना हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है, इनिशियलाइज हम ऐड कर लेते, तो ऐड के बाद हमारे पास, मतलब डिलीट में तो हमने डायरेक्टली कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इज एडिट, यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये फ्यूचर में वैल्यू रिटर्न करता है। सॉरी यहाँ पे भी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ ना भी करें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। और हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ इज एडिड, तो हमारे पास ये वाला प्रिंट हम लगा लेते हैं, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, एल्स में हमारे पास रिकॉर्ड नॉट एडिड। हाँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम, ओ ये हमारे पास रिवर्स वैल्यू आ रही है। रिवर्स वैल्यू हमारे पास इस वजह से आ रही है कि ये इसको भी हम सेट कर सकते हैं, मतलब एक एक वैल्यू जो है ना स्टार्ट पे ऐड हो रही है। अ, इसका एक और सोल्यूशन ये है ना, मतलब हम प्रोग्रामेटिकली भी इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं, वेयर नेम कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है। और यहाँ पे हम वेयर, हमारे पास यहाँ पे ईमेल के लिए भी बनना चाहिए, ईमेल, ईमेल कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है। और हम इस चीज़ को जो है ना रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम नेम डॉट नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे हमारे पास ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस वन, तो हम इसमें से वो कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसकी जगह नेम कंट्रोलर असाइन कर लेते हैं, और इस चीज़ को हम बिल्कुल ही रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम इसकी जगह ईमेल कंट्रोलर असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हम सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ नेम कंट्रोलर, नेम कंट्रोलर डाटा टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी, तो फिर क्या कर लें, एंड ईमेल कंट्रोलर भी नॉट एम्प्टी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग
नेम इज इक्वल टू नेम डॉट टू स्ट्रिंग डाटा, सॉरी, डॉट टू स्ट्रिंग। ये भी हम कर लेते हैं, मतलब कंट्रोलर से, नेम कंट्रोलर से भी वैल्यू उठा के हम नेम को साइन कर लेते हैं, ईमेल के कंट्रोलर से वैल्यू उठा के हम ईमेल को साइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आके जो है ना इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ईमेल, सॉरी एल्सा। तो यहाँ पे प्लीज इंटर द डेटा, हम यहाँ पे पहले इंटर वो कर लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम इससे पहले इसको इंटर करेंगे ना तो हमारे पास प्लीज इंटर द डेटा, अगर हम नेम को इंटर करेंगे ना, अब हमने ईमेल को इंटर नहीं किया, फिर भी हमें यहाँ पे आएगा प्लीज इंटर द डेटा। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिफत @gmail.com, ठीक है। अब मैं ऐड कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं ऐड कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिकॉर्ड ऐड पे जो है ना वो नेविगेटर डॉट पॉप, हम पिछले वाले स्क्रीन पे चले जाएं, ठीक है। तो जब भी मैं रिकॉर्ड ऐड कर लूँ, मैं पिछले वाले स्क्रीन पे चला जाऊँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड भी हो गया और हम पिछले स्क्रीन पे भी आ गए, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। लेकिन मसला ये हो गया कि हम पिछले स्क्रीन पे आके जो है ना हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना वो क्या हो गया, वो हमारे पास लोड नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज कर लेते हैं जब भी हम कोई स्क्रीन ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोड डेटा फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो ये क्या कर लेगा कि ये जब ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है ना, तो फिर इस लाइन पे तब तक नहीं आता जब तक ये वाली स्क्रीन क्लोज नहीं होती है, ठीक है। अगर हम स्क्रीन से अवेट का कीवर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सेम कर लेते हैं, ठीक है, अवेट, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे फिनिश होता है, और यहाँ पे हम चाहे वो रिकॉर्ड अपडेट कर ले या ना करे, तो हम यहाँ पे इसको वो कर सकते हैं। अब देखो, मतलब हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं, हमारे पास स्टोरी कार्ड आ गया। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं मोहसिन, और दूसरा यहाँ पे हम mohsin@gmail.com। तो हम ऐड रिकॉर्ड कर लेते, तो हमारे पास ये देखो डायरेक्टली ऐड हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसी को हम अपडेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो रिकॉर्ड अपडेटेड भी आ गया। तो जब भी हम स्क्रीन से वापस आएंगे तो हमने यहाँ पे मतलब स्क्रीन को हमने क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एड रिकॉर्ड भी हो गया, अपडेट रिकॉर्ड भी हो गया, गेट रिकॉर्ड भी हो गया, डिलीट रिकॉर्ड भी हो गया। तो अब हमारे पास दो स्क्रीनों में जो है ना, हमारे पास दोनों सिनेरियो जो है ना, अगर हम अपडेट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक और सीन है, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे तो रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं, सॉरी अपडेट नहीं हो रहे हैं। अपडेट पे हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, ठीक है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, इफ विजिट नॉट इक्वल टू नल। फॉर एग्जांपल, अगर पिछले स्क्रीन से हमारे पास रिकॉर्ड आया हुआ है, अगर पिछले स्क्रीन से हमारे पास रिकॉर्ड आया हुआ है, तो इट मीन्स कि हम डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपडेट फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। अब अपडेट फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये चीज़ भी आ गई। और हम इसको बंद भी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे इसको वो भी कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपडेट के लिए भी यही फंक्शन हमने वो करना है, ठीक है, कि इस रिकॉर्ड अपडेटेड। तो हमने यहाँ पे, अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड नल नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मॉडल क्लास में आईडी को भी भेजेंगे, ठीक है। और हम अपडेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमारे पास वो वाला रिकॉर्ड जो है ना वो अपडेट होगा। तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने, तो हम इसको यहाँ पे दोबारा से रन कर लेते हैं। अब मैं इस रिकॉर्ड को जो है ना दोबारा से अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने तो
क्या कर लिया अगर हमारे पास, अच्छा इसने दो दफ़ा इसको मतलब ऐड भी कर लिया अपडेट भी कर लिया, हमने ये वाली कंडीशन जो है ना एल्स में बंद करनी है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये किधर एंड हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे एंड हुआ है, लेकिन हमने इसको भी क्लोज करना है, तो हमने अगर इसको क्लोज करना है तो हमने इसको यहाँ पे हमने कर सॉरी यहाँ पे हमने इसको क्लोज करना है। एक मिनट, ये वाले में बंदा थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये वाला कॉल कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इधर से, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम, ठीक है हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है, ये मेरे पास क्यों आ रहा है यार। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। एल्स, ओहो, क्या हो गया। मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पूरे को रिवर्स कर लेता हूँ। हम यहाँ पे रिवर्स कर लेते सारा कुछ। अब मेरे पास यहाँ पे ठीक है, लेकिन हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं, ओह सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं हम और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा वो कर लेते हैं दोबारा से हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास अपडेट भी हो गया और हमारे पास एक ऐड भी हो गया, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास ये जो है ना इसको मैं यहाँ पे siffat@gmail.com अपडेट कर लेते, तो मेरे पास ये देखो अपडेट हो गया। हम अगर हम यहाँ से जाएंगे कुछ भी करेंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड जो है ना ये ऐड होगा, लेकिन अगर हम इधर से जाएंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड अपडेट होगा, इधर से हम डिलीट कर सकते हैं और इधर से हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास CRUD ऑपरेशन का फ्लो था। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया हुआ होगा। ये हमने इसके फ्लाइट में मतलब हमने क्या किया हुआ कि हमने सबसे पहले एक मॉडल क्लास क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जब रिकॉर्ड ऐड होता है तो एक रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास कई एंटिटीज हो सकती हैं, मतलब आईडी नेम, मतलब एक बंदे का आईडी भी हो सकती है, नेम भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आईडी जो हमने पुट की है ना वो, क्योंकि हम रिकॉर्ड अपडेट करें तो रिकॉर्ड में हम आईडी तो अपडेट नहीं करें, हम सिर्फ नेम और ईमेल अपडेट करें, तो आईडी हम पुरानी वाली पास कर रहे हैं। अच्छा तो हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं मतलब और एड में जो है ना एड में हम आईडी पास ही नहीं करें तो वो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट पास हो रही हैं। तो ये हमारे पास हो गया मॉडल क्लास, ये इंपॉर्टेंट था। और ये हमारे पास जो है ना क्या नाम है, ये डेटाबेस क्लास है, और ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये सिंगलटन वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉलो किया है, और यहाँ पे हमने डेटाबेस की मतलब इनिशियलाइजेशंस किए यहाँ तक हम। फिर ये वाले जो है ना ये हमने ऐड, अपडेट, डिलीट, डिलीट ऑल, गेट ऑल और सिंगल, अगर हम वो चीज़ें गेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिस्ट पे यहाँ पे मैं एक और वो कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे साइज बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ और साइज बॉक्स को मैं विड्थ देता हूँ 120, ठीक है। और यहाँ पे मैं बटन्स को रो में यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे थ्रिलिंग में अगर डायरेक्टली रो यूज़ कर लेना तो फिर वो इशू आ जाता है, तो इस वजह से मैंने साइज बॉक्स यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक और आइकन बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको अनप्रेस लिस्टनर देते हैं और यहाँ पे हम इसको आइकन्स, आइकन्स डॉट व्यू, हमारे पास ये प्रीडिफाइंड वो होते हैं, क्या नाम है, व्यू, या हम डिटेल्स अगर करना चाहते हैं
मतलब कोई भी इन्फो हम देते देते इन्फो आइकन हम दे देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक साइज बॉक्स विड एन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो आइकन्स आ गए। इस आइकन के क्लिक पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम नेविगेटर डॉट पुश तो हमने यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि डेटाबेस स्टूडेंट डाटा गेट गेट सिंगल रिकॉर्ड हम कर लेते हैं। तो सिंगल रिकॉर्ड में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इसके हम आईडी पास कर लेते हैं, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग हम कर लेते हैं। अम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड में हम यहाँ पे सिर्फ इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम ये सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करते हैं, तो हम यहाँ पे डॉट देन भी यूज़ कर सकते हैं। तो डॉट देन जो है ना वो भी हमें मॉडल क्लास जो है ना, ये देखो यहाँ पे मॉडल क्लास रिटर्न कर रहा है। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली वेयर क्या यूज़ करते हैं इसको, मॉडल स्टूडेंट मॉडल स्टूडेंट इक्वल टू हम यहाँ पे अवेट का कीवर्ड, क्योंकि हमें फ्यूचर में रिटर्न करा है तो हम फ्यूचर में यहाँ पे अवेट का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं, तो दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अ, ये हमारे पास ये इशू क्यों कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास नलेबल मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने रिटर्न टाइप देखना है, हमारे पास नलेबल मॉडल क्लास भी है ना रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट मॉडल स्टूडेंट डाटा टू मैप ऑन टू मैप में हमारे पास सारा रिकॉर्ड जो है ना वो हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास नलेबल है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एम्प्टी रिकॉर्ड है तो वो एम्प्टी रिकॉर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि हम सेम इंडेक्स पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखो, ये तो नल हमारे पास रिटर्न हो रहा है। नल क्यों रिटर्न हो रहा है। हम्म, यहाँ पे भी नल रिटर्न हो रहा है। नल क्यों रिटर्न कर रहा है। वेयर आई डी डबल इक्वल टू, अगर हम ये वाला फ्लो कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम गेट कर लेते हैं। ये तो हमने रिमूव कर लिया। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एलिमेंट आईडी नॉट नॉट एलिमेंट आईडी, ये वाला फंक्शन हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन हम कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी में हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, अम, यहाँ पे हम बस सिर्फ एक कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारे पास, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने एक और चीज़ हमने कर दी है, ठीक है। हम यहाँ पे ये काम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल स्टूडेंट डाटा फ्रॉम मैप, हम यहाँ पे एलिमेंट पास कर लेते हैं, ठीक है। डाटा हम आईडी यहाँ पे वो करते हैं कि अगर आईडी हमारे पास इक्वल है तो वो ये रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे नल, तो हम यहाँ पे प्रिंट वैसे लगा लेते हैं। हम जितनी भी आईडीज है ना उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वन टू प्रिंट हो गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये जो हम पास कर रहे हैं ये कौन सी आईडी है, इसको हम यहाँ पे दूसरी आईडी भी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट आईडी। ये वन टू, ये हमारे पास आईडी रिजल्ट आईडी हमारे पास, इसको हम यहाँ पे, लेकिन हम आईडी थोड़ा सा नाम इसका डिफरेंट कर लेते हैं। हमारे पास ये कोई इशू है कंपेटेबिलिटी का। आईडी टू टू आ रही है हमारे पास, तो टू अगर मेरे पास इक्वल है तो वो रिकॉर्ड रिटर्न क्यों नहीं कर रही है।
चलो खैर, इसको देख लेंगे, लेकिन हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड ऐसे ही रिटर्न होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ, अगर स्टिल आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को समझ भी नहीं आती ना, तो काइंडली इस पे 5-6 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। तो जितनी ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, इतनी ज़्यादा दफ़ा आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग जो है ना खुद टाइप करें। मतलब ये चीज़ जो है ना